अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स की कंप्लीट सीरीज़। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आज पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन हम डेली टॉपिक कवर करेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है पाकिस्तान हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्री पार्टीशन मींस पार्टीशन से पहले जो पाकिस्तान की हिस्ट्री थी उसका बैकग्राउंड था। अब इसमें क्या क्या आ जाता है कि इसमें हमारे पास आ जाते हैं कि पार्टीशन से पहले जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो, उससे पहले आ जाता है हमारे पास ब्रिटिश एम्पायर रूल कि ब्रिटिश ने कैसे हुकूमत की। उससे पहले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। अगर हम उससे भी पीछे चले जाएं तो हमें ये मिलता है कि इस्लाम उस दौर में कैसे फैला था इंडिया में, क्योंकि उस टाइम तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही था। तो हम इन पाकिस्तान को भी इंडिया कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान में जो है या इंडिया में इस्लाम कैसे फैला, मोहम्मद बिन कासिम कैसे आए सिंध में। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 हिजरी में सिंध में आए। अगर उससे पहले हम देखें कि इंडिया का क्या हाल था उस टाइम, कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा था। और सिविलाइजेशन कैसे आई, पहले हमारे पास थी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें आपका हड़प्पा आ जाता है और मोहनजोदड़ो, फिर आर्यन की सिविलाइजेशन, फिर बुद्धिज़्म। इस तरह से सिविलाइजेशन आई। फिर इस्लाम फैला जो मोहम्मद बिन कासिम लाए। उसके बाद आपका जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाती है कि ब्रिटिश ने कैसे इंडिया में आए वो। उसके बाद इम्पोर्टेंट इवेंट्स आ जाते हैं पाकिस्तान के, और जो पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे जैसे कि जिन्ना के 14 पॉइंट्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, टू नेशन थ्योरी थी। तो ये सारा आपका आ जाता है प्री पार्टीशन से पहले। सेकंड है हमारे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान मीन्स पार्टीशन के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कायदे आज़म की पूरी हिस्ट्री। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है अल्लामा इकबाल की पूरी, कैसे उन्होंने अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल किया। ये सारा हमारे पास आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में मीन्स पार्टीशन के बाद, मीन्स पूरी कंप्लीट पाकिस्तान की मूवमेंट जो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में पढ़ेंगे। देन है थर्ड हमारे पास द लैंड, स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, एजुकेशन, मीडिया, नेशनल सिंबल्स, ओल्डेस्ट, हॉटेस्ट, लार्जेस्ट, ये सारी पाकिस्तान की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ पे आ जाता है पाकिस्तान डोमेस्टिक इश्यूज एंड चैलेंजेस। ये पाकिस्तान कौन से इश्यूज, कौन से क्राइसिस से निपट रहा है या झेल रहा है उन्हें, कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारा उनका जो क्राइसिस हैं पाकिस्तान के, ये सारे हम पाकिस्तान डोमेस्टिक इश्यूज़ में कवर करेंगे। देन फिफ्थ पे है हमारे पास पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड एक्सटर्नल रिलेशन, कि पाकिस्तान की उन बाहर के जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं, उनकी पॉलिसीज़, उनके मेजर पावर्स और मेजर रीजन्स। देन हमारे पास 6 नंबर पे है इंडो पाकिस्तान ग्रिडलॉक। इसमें हम इंडिया पाकिस्तान पीस एफर्ट्स पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के जो तनाज़ा हैं, उसके अलावा ट्रबल्ड रिलेशनशिप, इंडिया और पाकिस्तान के इश्यूज़, उनके ट्रेडिंग इश्यूज़ और इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिसी, ये सब हमारा आ जाता है इंडिया पाकिस्तान ग्रिडलॉक। 7 है हमारे पास द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें हम यूएन की इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके चैलेंजेस, कश्मीर का इशू एज इन यूनाइटेड नेशंस में। तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हम यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। 8 पे है हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास आ जाते हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा के ग्लोबली हमारे पास कौन से इकोनॉमिक इश्यूज और चैलेंजेस आ रहे हैं, ट्रेड के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से। तो ये सारे चैप्टर 8 में हमारे पास आएंगे। देन 9 पे है हमारे पास पाकिस्तान एंड रीजनल कोऑपरेशन। इसमें हमारे पास बेसिक जो मेजर आ जाती है वो आ जाती है रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। उसके अलावा आ जाती है ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन या ये रीजनल कोऑपरेशन हमारे पास आ जाती हैं। 10 पे है हमारे पास पाकिस्तान एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। पाकिस्तान एक मुस्लिम वर्ल्ड के तौर पर उसकी सिविलाइजेशन, उसके क्राइसिस, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस्लामिक कोऑपरेशन है, OIC। तो ये सारा आ जाता है पाकिस्तान एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। 11 पे है हमारे पास वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वर्ल्ड अफेयर्स में आ जाता है आपके पास कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वर्ल्ड अफेयर्स में, आपके नेशन स्टेट, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, उसकी लिमिट्स, उसकी कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस, ग्लोबलाइजेशन, वार, पीस, पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के डायनामिक्स, वर्ल्ड वार 1 और 2 दोनों के मेजर इवेंट्स, अफ़गान की वॉर, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस, ये सारा आपका वर्ल्ड अफेयर्स में आ जाता है। 12 है हमारे पास नॉन प्रोलिफरेशन एंड ग्लोबल डेवलपमेंट, NPT जिसे कहा जाता है। इसमें आपका आ जाता है न्यूक्लियर डिप्लोमा, साउथ एशियन न्यूक्लियर सागा, इंडिया पाकिस्तान CBMS। ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आ जाते हैं नॉन प्रोलिफरेशन एंड ग्लोबल डेवलपमेंट में। तो ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं जो हम पाकिस्तान अफेयर्स में करेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।